अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा असमंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो। आकाशवाणी अपने इंटरनेट कनेक्शन कर लिया। ऐसे ही कर लेते हैं बातें जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, क्षर ब्रह्म ने कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जो पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो विनम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर सोटा ठा के खड़ा हो जाता है, सच्ची बता दो, झूठ बोलते हो तुमने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कर रहा। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लग गया कि माता मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने हम तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा पर विद्वान कब आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अनुयायी कौन है? ऋषि महर्षि, और उनको वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था और महर्षि की पदवी पा गए। अभी दिखाएंगे, घबराना ना, कोई पहली बार सुन रहा हो, पूरी डिटेल दिखाएंगे कि सतयुग के ब्राह्मण और गुरु ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसा था। उनको वेदों का ज्ञान ही नहीं था।